गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको 3.2 प्रश्नावली पढ़ाई थी, तो उससे पहले हमने आपको 2 सवाल करवाए थे। आज हम आपको 3.2 प्रश्नावली के आगे के सवाल हम आपको करवाने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। प्रश्न नंबर 3 कहता है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य युग्म लिखिए। ऐसे अन्य युग्म लिखिए। अब यहां पर देखिए आप 100 तक की संख्याओं में युग्म भी लिखने हैं और कैसे होने चाहिए? अभाज्य। कैसे युग्म होने चाहिए? अभाज्य युग्म होने चाहिए। अब हमारे पास में देखना क्या लिख रहा हूं। पहले युग्म 17 और क्या है 71। 17 और क्या है 71 है। ध्यान देना, क्यों? 17 का 17 के अंदर ही भाग जाता है, 71 में 71 का ही भाग जाता है, तो ये ध्यान देना। दूसरा है हमारे पास में 37 73। 37 और 73। अब देखिए 37 क्या है? सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या है। और 73 भी क्या है? हमारे पास में अभाज्य संख्या है। तो इसके अंदर अब अगला है 79 97। 79 और 97 ये युग्म का मतलब होता है दो संख्या। युग्म माने होता है जोड़ा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या आई? पहले इसे 1 से 100 तक की संख्याओं में हमारे पास युग्म है अभाज्य के 17, 71। दूसरी संख्या है 37, 73 और तीसरी संख्या हमारे पास में 79, 97। ये 100 तक की संख्याओं के युग्म है। अगला प्रश्न आप देखिए, ये था प्रश्न नंबर आपका तीसरा। अब प्रश्न नंबर मैं आपका करवा रहा हूं चौथा। कौन सा करवा रहा हूं आपको? चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं लिखिए। और भाज्य संख्याएं लिखिए। अब देखिए 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं और क्या लिख लिया हमें?
भाज्य संख्या। उत्तर है, पहले लिख रहा हूं, 20 से छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 20 से छोटी है हमारे पास में अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये तो क्या है हमारे पास में अभाज्य संख्या है। क्या है ये हमारे पास में अभाज्य संख्या है। अब हमारे पास और क्या लिखे हमें भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या है देखिए आपने 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। ये क्या है हमारे पास में भाज्य संख्याएं। क्या है ये भाज्य संख्याएं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर क्या था 4 और 4 का उत्तर आपका ये है 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं। तो 20 से छोटी हमने अभाज्य संख्याएं क्या लिखी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये तो क्या थी अभाज्य संख्याएं। अब ये क्या है हमारे पास में भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। ये क्या है हमारे पास में भाज्य संख्याएं। ये था प्रश्न नंबर आपका कौन सा था चौथा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5, 1 और 10 के बीच 1 और 10 के बीच 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। अब यहां देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या लिखनी है। अब इसके अंदर देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताया था। उत्तर है इसका अभाज्य संख्याएं 1 से 10 के बीच में क्या होंगी 2, 3, 5, 7 ये होंगी इसे 1 और 10 के बीच में। लेकिन अब ये देखो इसके अंदर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारे पास में 7। कौन सी है ये 7 है हमारे पास में। तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 7। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगी। 7 होगी। ये था आपका प्रश्न नंबर 5। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 6 आता है। 6 देखिए आप इसके अंदर 6 क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 कहता है निम्नलिखित को दो विषम संख्याओं दो विषम अभाज्य संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याओं के
योग के रूप में व्यक्त कीजिए। योग के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएं हमारे पास में पहली है 44, दूसरी है हमारे पास में 36, तीसरी है हमारे पास में 24, चौथी है हमारे पास में 18। अब इसमें देखिए दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, विषम अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब मैं आपको दे रहा हूं उत्तर 44 है हमारे पास में। 44 देखिए आप 3 प्लस क्या करेंगे 41। योग का अर्थ होता है जोड़ करना। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ करना, जोड़ना है। बराबर कितने हो गए हमारे पास में 44। 36 है, ये पहला था आपका। 36 का क्या होगा हमारे पास में, 36 का अपने पास में होगा 5 प्लस 31। 5 प्लस क्या होगा 31। कितना होगा हमारे पास में 36 होगा। तीसरा है इसके अंदर आपका 24। 24 को क्या लिखेंगे 5 प्लस क्या लिखेंगे इसको 19। बराबर कितने हो गए हमारे पास में 24। चौथा है 18, इसको क्या लिखेंगे 18 का हम क्या लिख सकते हैं 7 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको 11। 7 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको 11। ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है और इनका योग भी 3 प्लस 41 44 आ गया, 5 प्लस 31 36 आ गया, 5 प्लस 19 बराबर 24 आ गया। 18 का क्या होगा 7 प्लस में 11। तो ये सवाल था आपका, प्रश्न नंबर आपका कौन सा था, छठा सवाल था। तो इसी प्रकार दो विषम और अभाज्य संख्याओं के बारे में जब आपको याद करवाता है तो उसके अंदर हमें देखनी है अभाज्य संख्याएं, फिर बता रहा हूं वे संख्याएं जिसमें सम के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसी जो अपनी जो 3.2 प्रश्नावली हैं, आज हमने आपको सवाल करवाए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सवाल हमने आपको करवाए हैं। और इन सवालों को आप अपने गृह कार्य की कॉपी में करना है, साफ करना है, कार्य को होमवर्क के रूप में करना है। कोई भी सवाल आपको समस्या हो तो वो मेरे को आपको अवगत कराना है ताकि मैं आपकी समस्या को जान पाऊं और उसको मैं हल करा पाऊं। धन्यवाद।